दोस्तों नमस्कार। टारगेट विद अभिषेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीएड वर्सेस बीटीसी जो विवाद है वो पिछले 3-4 दिन से बहुत तेज़ी के साथ जो है चल रहा है सोशल मीडिया पर। और निश्चित रूप से जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, बीएड अभ्यर्थी बहुत ही निराश हैं, बहुत ही परेशान हैं, बहुत हताश हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि चूँकि आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है तो इस फैसले का सम्मान हम सभी को करना चाहिए, चाहे वो बीएड हों, चाहे वो बीटीसी अभ्यर्थी हों। वो किसी के भी पक्ष में आया होता तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान हमें करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद का कारण क्या हो सकता है, मतलब क्या कारण है ये, क्यों ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। तो आपको बताते चलें कि बीएड को प्राइमरी में शामिल किया गया था सबसे पहले, अगर देखा जाए तो 1998 में कल्याण सिंह ने शामिल किया था। और इसके बाद पहली भर्ती जो आई थी वो 1998 में ही आई थी पहली भर्ती, लगभग 27-28 हज़ार की। और इसके बाद जो है बराबर बीएड डिग्री धारकों को जो है विशिष्ट बीटीसी के माध्यम से, वो चाहे 2004 की भर्ती हो, चाहे 7 की हो, चाहे 8 की हो, चाहे 72,825 हो 2011 की, तो इन तमाम भर्तियों में जो है बीएड डिग्री धारकों को जो है शामिल किया जाता रहा है। ठीक है। बीच में जो है क्या कहते हैं कि राइट टू एजुकेशन जब अपने देश में लागू हुआ, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, तो इसमें जो है तभी से बीएड वालों को जो है प्राइमरी से बाहर कर दिया गया और जो बीटीसी अभ्यर्थी थे उन्हें ही प्राइमरी के लिए एलिजिबल माना गया। लेकिन बाद में अब क्या ऐसा पॉलिटिकल कारण बना कि 2018 में, यानी 28 जून 2018 को जो है एनसीटीए ने गजट के माध्यम से जो है ये बताया कि बीएड वाले भी अब प्राइमरी में शामिल रहेंगे। इसके बाद से जो है बीएड वाले प्राइमरी में शामिल थे। कई बार वैकेंसियाँ भी आई 2018 के बाद से, चाहे वो केबीएस की वैकेंसी रही हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में 69,000 भर्ती रही हो, चाहे और भी प्रदेशों में बहुत सारी भर्तियाँ रही हों, बीएड शामिल होता आया। ठीक है। लेकिन पिछले साल नहीं बल्कि 2021-22 में एक वैकेंसी आई थी राजस्थान में रीट की। उसमें जो है राजस्थान गवर्नमेंट ने जो है बीएड को शामिल करने से मना कर दिया कि हम बीएड को जो है बेसिक में हम जो है केवल बीटीसी ही शामिल रहेंगे। इसको जो है बीएड अभ्यर्थियों ने जो है राजस्थान हाई कोर्ट में चैलेंज किया और राजस्थान हाई कोर्ट ने जो है राजस्थान सरकार के फैसले को सही मानते हुए बीएड अभ्यर्थियों की याचिकाओं को जो है खारिज कर दिया और कहा कि राजस्थान गवर्नमेंट ने जो कुछ भी किया वो सही किया है, वास्तव में जो है बेसिक के लिए जो है सिर्फ बीटीसी अभ्यर्थी ही योग्य हैं। इस फैसले को जो है बीएड अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था और सुप्रीम कोर्ट में बड़ी बहुत क्या कहते हैं कि सालों साल, क्या एक साल मान के चलिए कि लगभग 10-12 महीने जो है इस पर सुनवाई चली और अंततः जो है फैसला सुरक्षित हुआ। बाद में अगस्त में जो है फैसला रिलीज हुआ और ये फैसला पूरी तरह से बीएड अभ्यर्थियों के खिलाफ चला गया। तब से जो है बीएड अभ्यर्थी बहुत ही हताश हैं, बहुत ही परेशान हैं। इसी बीच चूँकि क्या कहते हैं बिहार में बम्पर भर्ती आई है, वहाँ भी अभ्यर्थी फॉर्म डाल चुके हैं। सब कुछ स्थितियाँ बड़ी असमंजस में हैं, चाहे वो एमपी की भर्तियाँ हों। तो अब जो है खतरा पूरी तरह से बीएड पर मंडरा रहा है। मंडरा क्या रहा है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो वो लागू ही हो गया है पूरे देश में। तो बहरहाल इस समय बीएड अभ्यर्थी जो है बेसिक से बाहर हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या वास्तव में सरकार और एनसीटीई इतनी कमज़ोर है कि वो जो है सुप्रीम कोर्ट जो चाहे वो कर सकती है। अगर देखा जाए तो क्या एनसीटीई सरकार कमज़ोर है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसमें उन्होंने कई पॉइंट्स पर बताया है कि एनसीटीई बेशक गवर्न करती है प्राइमरी को, लेकिन वो जो है पॉलिटिकल एडवाइस के आधार पर बीएड को शामिल किया था, इसलिए उसे खारिज किया जाता है। ठीक है। सरकार ने भी अपने तमाम तर्क रखे, वहाँ पे एनसीटीई ने भी तमाम सारे तर्क रखे, लेकिन किसी भी तर्क को सुप्रीम कोर्ट जो है मानने से मना कर दिया। ठीक है। दरअसल क्या है कि सरकार यानी विधायिका जो है किसी भी रूल को बनाती है, रूल बनाने का अधिकार तो सरकार के पास ही है, लेकिन वो रूल कितना सही है, क्या वो क्या कहते हैं कि वो जो रूल जो है विधिसम्मत है कि नहीं,
इसकी पहचान कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। तो सुप्रीम कोर्ट को ये दिखाई दिया कि ये रूल जो है विधि सम्मत है नहीं, इसलिए उसने खारिज कर दिया इसे। हालांकि सरकार के पास भी अभी रास्ते हैं, सरकार चाहे तो अध्यादेश जो है अध्यादेश के माध्यम से जो है क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट सकती है, ठीक है। और फिलहाल सरकार ने भी हाल ही में तमाम अध्यादेश लाए भी हैं सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, उसके आदेश के खिलाफ। तो इसमें भी सरकार ला सकती है। हाँ, वो तब लाएगी जब उसे कोई पॉलिटिकल बेनिफिट दिखेगा, ठीक है। इसके लिए क्या होगा? इसके लिए जो बीएड अभ्यर्थी हैं उन्हें सरकार के ऊपर दबाव बनाना पड़ेगा, तभी ऐसा कुछ हो सकता है। अब प्रश्न ये उठता है कि बीएड को अगर निकालना ही था तो उसमें क्यों किया गया भाई? जैसे बीएड वाले 2011 के बाद जो है बाहर ही थे, तो फिर उन्हें क्यों शामिल किया गया? अब क्या बीच में जो है तमाम बीएड कॉलेज से जो खाली जा रहे थे, जब बीएड अभ्यर्थी प्राइमरी में एलिजिबल हो गए तो तमाम अभ्यर्थी बीएड करने लगे। वैकेंसी का कुछ अता पता नहीं था, इसके बावजूद भी तमाम ऐसे बीएड अभ्यर्थी थे। बीच में 4-5 साल के अंदर बहुत सारे अभ्यर्थियों ने बीएड कर रखा है। अब उनका जो भविष्य है वो अंधकार में हो चुका है, ठीक है। अब वो क्या करें? चूँकि बेसिक ही ऐसा विभाग है जहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी आती हैं, और जो ईएलटी है, जो प्रवक्ता है, वो वहाँ क्या कहते हैं कि वैकेंसियाँ बहुत कम आती हैं, ठीक है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या इस फैसले से क्या कहते हैं कि क्या इस फैसले से बीटीसी अभ्यर्थियों को बेनिफिट होने वाला है? ये भी एक प्रश्न है कि क्या इससे बीटीसी अभ्यर्थी, बेशक होने वाला है। क्योंकि जब बीएड अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे तो बेसिक जो भी वैकेंसी आएगी उसमें सिर्फ बीटीसी अभ्यर्थी एलिजिबल रहेंगे, तो जो अवसर है उनके लिए वो अधिक रहेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भैया जब वैकेंसी ही नहीं आएगी तो कोई अंदर और बाहर होने से क्या मतलब आता है? तो बीटीसी अभ्यर्थियों को भी चाहिए कि नामांकन बढ़वाएं प्राइमरी में, तभी छात्र संख्या जब बढ़ेगी तभी शिक्षक भर्ती आएगी। अदरवाइज आप ऐसे खुश होते रहो, कोई मतलब नहीं है। देखिए यहाँ पे हम ना तो बीटीसी अभ्यर्थी के साथ हैं ना तो बीएड के साथ हैं। जो सही बात है उसको मैं बता रहा हूँ कि अगर आप अंदर भी चले गए हैं भैया तो क्या फ़ायदा है यार, जब वैकेंसी ही नहीं आने वाली है, ठीक है। सरकार बार बार विधानसभा में कह रही है कि हमारे अनुपात सब बराबर हैं टीचर और छात्र का, ठीक है। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई कि 1,39,000 पद खत्म कर दिए गए। तो वो पद इसलिए ख़त्म कर दिए गए कि जो है इस समय छात्र संख्या कम हो गई है, नामांकन घट गया है। इस साल तो और घट गया है, अगले साल जो 1,26,000 पद बचा है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो बीटीसी अभ्यर्थियों को चाहिए कि अगर आपको वैकेंसी लेनी है तो आप प्राइमरी में एक कैंपेन के माध्यम से जो है बच्चों का एडमिशन करवाइए, तभी आपको वैकेंसी मिलने वाली है। अदरवाइज कोई मतलब है नहीं, आप खुश होते रहिए, ठीक है। तो कुल मिलाकर के अगर क्या कहते हैं कि नामांकन बढ़ेगा तो वैकेंसियाँ आएंगी भी और बीटीसी को खूब लाभ होगा। और बीटीसी अभ्यर्थी एक्चुअली क्या है कि बीटीसी अभ्यर्थी केवल बेसिक में ही पात्र माने जाते हैं, बेसिक के लिए ही वो बीटीसी करते हैं। तो अगर उन्हें बेसिक में रखा है तो उसमें कोई बुराई है नहीं, ठीक है। बीएड को इसलिए रखा गया था कि बीटीसी अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपस्थित थे नहीं, माने उपलब्धता की बात थी कि भाई बीटीसी अभ्यर्थी कम उपलब्ध हैं। तो चूँकि शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे, इसलिए जो है बीएड को जो है ब्रिज कोर्स के माध्यम से शामिल किया गया था। तो अगर बीटीसी पर्याप्त हैं तो ठीक है भाई, उन्हीं का पहला हक बनता है, उसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। तो अब प्रश्न ये है कि क्या बीएड अभ्यर्थियों की संभावनाएं एकदम से खत्म हो चुकी हैं? बिल्कुल नहीं खत्म हुई हैं, संभावनाएं अभी भी जिंदा हैं, संभावनाएं शेष हैं। हाँ, इसके लिए सरकार पे आप लोग दबाव बनाएंगे। सरकार अगर इसके खिलाफ अध्यादेश लाती है और ये एनसीटी भी सरकार के गाइडेंस में अगर कोई संशोधित प्रस्ताव माने देती है कि जैसे 6 महीने का जो ब्रिज कोर्स, अगर वो साल भर का ब्रिज कोर्स करा करके जो है बीएड को एलिजिबल करते हैं तो बीएड फिर वैलिड हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के सरकार के हाथ में है, सरकार चाहेगी तो बीएड वैलिड रहेगा, सरकार अगर शिथिल रहेगी तो बीएड बाहर रहेगा। और वैकेंसी का भी कोई अता पता है नहीं। तो फिलहाल जो भी बीएड अभ्यर्थी हैं वो बहुत हताश परेशान ज़रूर हैं, लेकिन आपके पास और सारे चांसेस हैं, उसमें आप ट्राई करिए। कोई बेसिक है नहीं कि बेसिक ही है। बीटीसी के लिए भाई दिक्कत ये है कि उनके लिए सिर्फ बेसिक ही है। तो लेकिन अवसर आपको मिला था, आपसे छीना गया है, तो दुख तो आपको होगा ही। तो कुल मिलाकर के अब सरकार के पाले में गेंद है। सरकार क्या करती है, सरकार जो भी पक्ष दबाव बनाएगा वही जो है क्या कहते हैं कि जीतेगा। तो निश्चित रूप से अगर बीएड वाले दबाव बनाने में सफल रहे
तो सरकार जो है किसी न किसी कोई ना कोई रास्ता ढूंढेगी इनके लिए। अगर बीटीसी अभ्यर्थी दबाव बनाने में सफल रहेंगे तो वो रहेंगे, बीएड बाहर रहेंगे। तो कुल मिलाकर के बात यही है कि पूरी तरह से पॉलिटिकल ड्रामा है। वैकेंसी बस बीएड बीटीसी को आपस में मिला दो, वैकेंसी का कोई अता पता है नहीं। कुल मिलाकर के जब वैकेंसी आएगी तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो ठीक है मित्रों, इसी तरह की तमाम ऑथेंटिक विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।